वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 12 इंग्लिश विस्तास बुक से चैप्टर नंबर 1 है द थर्ड लेवल। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। थर्ड लेवल किस चीज को रेफर करता है? चिल्ड्रन अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है, ये स्टोरी है एक पर्सन जिसका नाम चार्ली होता है। चार्ली जो है अपनी प्रेजेंट लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपने बचपन के जो दिन उसने गेल्सबर्ग में बिताए थे उनको याद करता है और वहीं जाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं वो एक इमेजिनेशन में बना लेता है कि थर्ड लेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा सबवे है जहां से मुझे टिकट मिलेगी और मैं वहां चला जाऊंगा गेल्सबर्ग में, जबकि सचमुच में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा थर्ड लेवल वहां था ही नहीं। तो आंसर लिखेंगे द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे, अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन जो होते हैं ना चिल्ड्रन, आपने अगर मेट्रो वगैरह में ट्रेवल किया तो देखा होगा, ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट टेक्स पैसेंजर टू गेल्सबर्ग। थर्ड लेवल क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है जहां से ट्रेन मिलती है पैसेंजर को गेल्सबर्ग में जाने के लिए। लेकिन सचमुच में वैसा वहां पे कुछ था नहीं, वो सब उसकी इमेजिनेशन थी। Would Charlie ever go back to the ticket counter on the third level? क्वेश्चन पूछ रहा क्या वो कभी थर्ड लेवल पे जो टिकट काउंटर है क्या वो वहां जाएगा टिकट खरीदने गेल्सबर्ग के लिए, अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए? तो आंसर है जब थर्ड लेवल है ही नहीं तो वो जा ही नहीं पाएगा। ये तो सब उसकी इमेजिनेशन थी। तो आंसर में लिख देंगे नो, नहीं जा पाएगा, नो। बस पूरा नो करके पूरा क्वेश्चन से देखो, नो हमने यहां लिख दिया नो। चार्ली would never go back to the ticket counter, ठीक है, और पूरा का टू बाय टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। पूरा नो के बाद यहां से लेके वाइफ तक हमने पूरा क्वेश्चन से लिखा बिकॉज थर्ड लेवल वॉज हिज इमेजिनेशन, क्योंकि थर्ड लेवल तो था ही नहीं, वो बस उसकी इमेजिनेशन थी। डू यू थिंक द थर्ड लेवल वॉज मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? कहीं ना कहीं क्या चार्ली के लिए जो थर्ड लेवल था वो एस्केप मतलब एक बचने का एक बहाना था? कई बार ऐसा होता है अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो या आपका जब संडे आता है तो आपको लगता है कि बड़ा रिलैक्स मिल गया क्योंकि आप बड़े परेशान हो जाते हो हैक्टिक शेड्यूल से। तो समझ लेते हैं इमेजेस से, चार्ली जिस भी कंपनी में काम कर रहा था या जिस भी हाईफाई सिटी में रह रहा था वहां बड़ा केओस था। वो मिस करता था उस पीस को, उस शांति को जो जहां उसने अपना बचपन बिताया था, जहां ग्रीनरी थी, लेक्स थी, है ना, कोई भी भाग दौड़ भरी जिंदगी नहीं थी। तो अब उसको इमेजिनेशन में ही उसने एक ऐसा लेवल बना लिया, ऐसा प्लेटफॉर्म बना लिया जहां पे दो थे कि वहां एक थर्ड प्लेटफॉर्म भी है, वहां से मुझे टिकट मिल जाएगी और मैं और मेरी वाइफ इस शहर वाली लाइफ को छोड़ के कहाँ सेटल हो जाएंगे, गेल्सबर्ग में सेटल हो जाएंगे। तो आंसर है यस। हाँ, उसके लिए ये सब बस एक एस्केप का मीडियम था। तो आंसर है यस, आई थिंक द थर्ड लेवल वॉज मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। पूरा का पूरा क्वेश्चन से लिखा। ही वॉज लिविंग इन अ हाई-फाई मॉडर्न सिटी, बड़े शहर में रह रहा था, वेयर लाइफ वॉज फुल ऑफ स्ट्रेस, जहां बहुत स्ट्रेस था उसकी लाइफ में। ही यूज्ड टू मिस द पीसफुल प्लेस वेयर हिज ग्रैंडफादर लिव्ड, और वो उस शांति भरे जीवन को मिस करता था जहां पे उसने उसके दादाजी रहा करते थे गेल्सबर्ग में। द थर्ड लेवल वॉज मियर हिज इमेजिनेशन। सचमुच में थर्ड लेवल कुछ ऐसा था ही नहीं, वो तो केवल उसकी इमेजिनेशन थी। What do you infer from Sam's letter to Charlie? सैम का जो लेटर आया चार्ली को, उससे आप क्या परिणाम निकालते हो? क्या इन्फर का मतलब है क्या? देखो फिर से रियलिटी बताऊं तो सचमुच में सैम का कोई लेटर आया ही नहीं। ये सब उसके ख्याली पुलाव हैं, सब कुछ वो इमेजिनेशन में हो रहा है। तो आंसर में क्या लिखेंगे? इन फैक्ट देयर वॉज नो लेटर फ्रॉम सैम। सचमुच में अगर बात करी जाए तो सैम का कोई लेटर नहीं आया था। सैम वॉज जस्ट अ वेरी गुड एंड क्लोज फ्रेंड ऑफ चार्ली। जो सैम तो बहुत अच्छा और क्लोज फ्रेंड था चार्ली का। एज वी नो, पूरा का पूरा यहां से ये वाली बात जो अभी हमने यहां लिखी है, ही वॉज लिविंग इन ए मॉडर्न हाईफाई सिटी वेयर लाइफ वॉज फुल ऑफ स्ट्रेस, पूरी ये वाली बात दोबारा लिख दो। एज वी नो दैट चार्ली वॉज लिविंग इन अ हाईफाई मॉडर्न सिटी वेयर लाइफ वॉज फुल ऑफ स्ट्रेस, जहां लाइफ पूरी तरह से स्ट्रेस में थी। ही यूज्ड टू मिस द पीसफुल प्लेस वेयर हिज ग्रैंडफादर लिव्ड, और वो उसी शांति भरी पीसफुल जगह को मिस किया करते था
जहां बहुत ग्रीनरी थी, लेक्स थी, जहां उसके दादाजी रहा करते थे। इवन दिस लेटर वॉज मियर अ पार्ट ऑफ हिज इमेजिनेशन। और ये जो सैम का जो लेटर वेटर ये सारी बात की गई है, ये भी उसकी इमेजिनेशन का पार्ट है, सचमुच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। चिल्ड्रन वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, वॉर, fear, worry and stress. What are the ways in which we attempt to overcome them? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, आज की डेट में बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी रहती है, स्ट्रेस रहता है। हमने देखा रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ईरान इजराइल यूएस वगैरह का युद्ध चल रहा है ना, मार्क्स का स्ट्रेस रहता है और सारी। तो हम इन चीजों से उबरने के लिए क्या करते हैं अपनी लाइफ में? तो कई बार देखा होगा आपने, लोग स्ट्रेस से उबरने के लिए अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग गहरी नींद में लेते हैं, कुछ लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए, ट्रिप वगैरह पर चलते हैं। तो इस बात को हम अपने वर्ड्स में ऐसे लिख देंगे, पूरा क्वेश्चन से लिखेंगे, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, वॉर, फियर, वरी एंड स्ट्रेस, द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम दीज। कैसे हम ओवरकम करते हैं? नंबर 1, वी ट्राई टू स्पेंड टाइम विद आवर फैमिली। हम कोशिश करते हैं कि अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताएं और लव्ड वन के साथ, ताकि हमारा स्ट्रेस कम हो। सम पीपल गो फॉर मेडिटेशन फॉर पीस, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं। साउंड स्लीप ऑल्सो हेल्प इन लीडिंग स्ट्रेस फ्री लाइफ, कुछ लोग साउंड स्लीप लेना पसंद करते हैं। और कुछ लोग टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम रेगुलर लाइफ एंड गोइंग ऑन ट्रिप्स, कुछ लोग अपनी लाइफ से थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और ट्रिप्स वगैरह प्लान करते हैं, जो हेल्प करता है लोगों को ओवरकम एंजाइटी जो स्ट्रेस वगैरह है उसे दूर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन दिस स्टोरी? इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस का मतलब है चिल्ड्रन टाइम ट्रेवल। आपने कुछ मूवीज वगैरह देखी होंगी जिसमें जो प्रोटैगोनिस्ट होता है, हीरो हीरोइन, वो टाइम ट्रेवल कर जाता है, ठीक है। तो हाँ, हमने इसमें इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस देखा, क्योंकि जो चार्ली है जिसकी वाइफ थी लुइजा, याद रखना लास्ट में पूछूंगा, ठीक है, वो इतना परेशान हो गया है अपनी प्रेजेंट लाइफ से कि वो अपनी इमेजिनेशन में चला जाता है और अब उसको लगता है कि मुझको एक ऐसा प्लेटफॉर्म, यानी कि जहां पे केवल 2 प्लेटफॉर्म थे, 2 सबवे थे, उसको लगता है वहां तीसरा भी प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं आज भी वहां से एसी ट्रेन मिल जाएगी जो मुझे गेल्सबर्ग ले जाएगी, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे यस, वी सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस। यस के बाद पूरा का पूरा ये सब क्वेश्चन से लिखा। At first we see that in present there were only 2 levels of Grand Central Station। भाई स्टोरी में साफ साफ बताया गया है कि 2 ही प्लेटफॉर्म थे, प्लेटफॉर्म 1 और प्लेटफॉर्म 2, लेकिन वो तीसरा भी इमेजिन कर लेता है। बट देयर वाज थर्ड लेवल इन पास्ट, लेकिन वो पास्ट में इमेजिन करता है कि थर्ड लेवल था 1890s में। चार्ली एंड हिज वाइफ लुइजा, याद रखना वाइफ का नाम है लुइजा, लिव इन प्रेजेंट, येट वी फाइंड दैट चार्ली रशेस टू गेट ओल्ड करेंसी टू बाय 2 tickets of गिल्डबर्ग ऑफ 1894। चिल्ड्रन याद करो, आपकी दादी नानी बताती होंगी बेटा एक टाइम पे 25 पैसे चलते थे, 50 पैसे चलते थे, अब तो नहीं चलता। इस टाइम तो सबसे छोटा जो सिक्का है वो 1 रुपए का है, राइट। तो अब चार्ली इतना ज्यादा इमेजिनेशन में चला गया कि उसको लगता है कि अभी भी वही वाला टाइम चल रहा है, पुराना वाला, और पुराने वाले सिक्के जो अब नहीं चलते थे वो उनको लेने की कोशिश करता है कि किसी भी तरह मुझे ओल्ड करेंसी मिल जाए जिससे मैं पुराने वाले उस प्लेटफॉर्म पे चला जाऊं जहां पे मैं 2 टिकट खरीद पाऊं अपने लिए और अपनी वाइफ लुइजा के लिए, जिससे मैं कहां चला जाऊं, गेल्सबर्ग चला जाऊं। समझ में आ गया? इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज।